स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में। दोस्तों आज अपन चर्चा करते हैं जो अपने शेष भाज्यता के नियम थे उनके बारे में। कल के सेशन में दोस्तों अपन ने 12 तक 1 से लगा के 12 तक के भाज्यता के नियमों को जाना था। आज अपन चर्चा करते हैं 13 से भाज्यता का नियम। 13 से भाज्यता का नियम कहता है कि जो आपको दी गई संख्या है, जैसे कि यहाँ पर दी गई संख्या है, दी गई संख्या के इकाई अंक दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना कर दो, दी गई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना कर दो, यानी 9 का 4 गुना कर दो, और प्लस जो अपनी शेष संख्या बची उसमें प्लस कर दो। तो 4 गुना करते तो कितना आता है 36, और 36 में शेष संख्या कितनी बची 263। 263 में 36 को जोड़ देते हैं तो अपना 9 और 9 299 बनती है। इस संख्या में यदि अपना 13 का भाग जाता है, 13 का भाग जाता है तो अपनी जो संख्या होगी, जो अपनी संख्या है कितनी 26 39, ये पूरी तरह 13 से विभाजित होगी। तो 13 से भाग देते हैं, 13 दूनी 26 होता है और 3 बचते हैं, 13 3 39 और 23 आंसर अपना आता है। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर यदि 13 से विभाजित हो गई है तो यह संख्या पूरी तरह से किससे विभाजित होगी, तो पूरी तरह से संख्या 13 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 13 के बाद 14, कितना 14, तो 14 का जो मान बनता है कितना बनता है इसका तो 26 39। इसके बाद जो 14 है कितनी संख्या 14 है, तो 14 बोलती है 14 के यदि गुणनखंड करो फैक्टर करो तो कितना बनते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर दी गई संख्या में 7 का और 2 का भाग जाएगा तो वह संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अपन ने 7 का विभाज्यता का नियम पढ़ लिया और 2 का भी पढ़ लिया तो दोनों से आप उसको 14 को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से 15 है तो 15 का भाज्यता का नियम 15 के गुणनखंड में फैक्टर करते हैं तो 5 3 15 आएगा। तो जिस संख्या में 5 का और 3 का भाग जाए तो उस संख्या में 15 का भाग जाएगा। जैसे 5 का इकाई अंक 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए और 3 का टोटल युग में 3 का भाग जाना चाहिए। इसके बाद है 16, कितना है 16, तो 16 की भाज्यता के नियम में इसी प्रकार से फैक्टर करना है कि फैक्टर बन रहे हैं तो कर सकते हैं। तो 4 और 4 यानी या 4 और 4 या 2 या 2, तो जहां पर जिस संख्या में 4 का भाग जाए, जिस संख्या में 4 का भाग जाए तो उस संख्या में दोस्तों 16 का भाग जाएगा। अब 17 का, तो 17 के तो गुणनखंड हो नहीं सकते हैं, 17 को तोड़ा नहीं जा सकता है, तो 17 को लिखेंगे कि जो अपनी दी गई संख्या है 17 के क्या लिखते हैं, तो जैसे कि दी गई संख्या है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि दी गई संख्या है इसके इकाई अंक में नहीं एक में 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 का गुणा करते हैं और जो शेष संख्या बची, शेष संख्या कितनी बची 39, इस संख्या में से माइनस कर देते हैं तो अपना जो योग यानी आंसर निकल के आएगा उसको यदि 17 से भाग देते हैं और वे देखिए फिर सुनिए आप 1 में 5 का गुणा करिए कितना आता है 5 आता है, ठीक है। 1 में 5 का गुणा किया कितना है 5, शेष संख्या कितनी बची है 39। अब 39 जो संख्या है, अब 1 में 5 का गुणा किया तो 5, 39 में से 5 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 3। अब जो अपनी संख्या बनी है इसमें 17 से भाग दीजिए। अब यदि यह संख्या 17 से कट रही है, 17 दूनी 34, तो ये 391 जो संख्या है तो पूरी तरह से 17 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ पर है 2074 में 4 का यहाँ पर करिए कितना गुना करते हैं अपन 5 गुना, ठीक है ना, 5 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 20, कितना होगा 20। शेष संख्या कितनी है 207, तो 207 में से माइनस करते हैं 0 का 0 और यहाँ पर 8 यहाँ पर 1, ठीक है ना, नहीं यहाँ पर कितना 0 का 7 में से 0 गया तो कितना है 7 और यहाँ पर 8 यहाँ पर 287 में 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17 17 एकम 17 ये भी अपनी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो भाज्यता का नियम है 18 है, तो 18 में क्या देखेंगे कि 18 के फैक्टर हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहा है, कितने हो रहे हैं तो 3 ×
गुणे 2। तो अपन को यहाँ देखना है कि जिस संख्या में 3 का और 2 का भाग जाएगा उस संख्या में 18 का भी भाग जाएगा। नेक्स्ट 19 पर फॉर्मूला क्या बन रहा है कि जो अपनी दी गई संख्या है, यहाँ संख्या ली है एग्जाम्पल के तौर पर, कितनी ली है 1881। 1881 में क्या करना है, जो इसका इकाई का अंक है यानी 1, इसको डबल करना है यानी 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा किया तो कितने हुए 2, और 2 को क्या करना है, जो 188 हुए इसमें ऐड कर देना, 188 में ऐड कर देना, किसमें को 2 ऐड कर दिए तो कितने हुए 10, 8 2 10 और 8 2 10 और 8 1 9 और 1 का 1, तो 190 कितनी संख्या बची 190 बनी। तो 190 में अब अपन को 19 का भाग देना है, तो 19 से यदि विभाजित हो जाती है तो यह संख्या जो अपनी 1881 बनी वह पूर्णतः 19 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से 20 है, तो 20 को अपने 5 और 4 में तोड़ सकते हैं, तो 5 और 4 के गुणनखंड में तोड़ा, जिस संख्या में 5 का और 4 का भाग जाएगा उसमें 20 का विभाग जाएगा। आप सभी निश्चय समझे होंगे। पुस्तक जय।